छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अगले 3 दिन ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। नमी युक्त हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं अगले 2 दिन बस्तर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जशपुर में बर्फ जमने से करीब 5000 एकड़ में लगी टाऊ की फसल बर्बाद हो गई है। पाले की परत जमने से दाने खराब हो गए हैं। बीते कुछ दिनों से रोजाना खड़ी फसल के ऊपर सुबह के वक्त बर्फ की परत जम रही है। किसानों के मुताबिक इस साल करीब 35 करोड़ रुपए की टाऊ की फसल जिले के पठारी इलाके से निकलने को तैयार थी। उनके मुताबिक टाऊ की फसल में फूल खिल चुके थे और यह पकने को भी तैयार था। तो रायपुर में 2 डिग्री पारा बढ़ा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड जारी है। मंगलवार को बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री। तो जशपुर में कड़ाके की ठंड से जम रही है ओस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोपी साहू से जुड़ गए हैं। गोपी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कड़ाके की ठंड जो है वो बढ़ गई है और उत्तरी हिस्से में ज्यादा जो है कड़ाके की ठंड जारी है। और इससे यदि देखा जाए तो जशपुर में बर्फ जमने से करीब 5000 एकड़ में लगी टाऊ की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। जी बिल्कुल कविता, जिस तरीके से लगातार उत्तरी हवा के आने से छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग की, तो वहां पर बर्फ जमने की भी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। कई सारे हमने ऐसे यहाँ पर वहां से वीडियोस जो है वो भी सामने आए थे। और वहां अगर हम बात करें तो कड़ाके की ठंड वहां पर देखने को मिल रही है। पारा लगभग 4 से 5 डिग्री तक जो है वो पहुंच चुका है। ऐसे में जशपुर में भी ऐसे फसलें जो है वह खराब होने की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई। अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की, तो यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि आने वाले 3 से 4 दिनों तक अब हवाओं में नमी के चलते बादल छाए रहेंगे और इसके कारण जो है कड़ाके की ठंड से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल समुद्र से नमी आने के कारण बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। जो बस्तर संभाग है वहां के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश जो है वह भी होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। मौसम विभाग के द्वारा इस पर संभावना जताई गई है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो सभी स्थानों पर ठंड जो है वो काफी बढ़ी हुई है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और जो कम है वह आज हो गया है। हालांकि आने वाले 3 से 4 दिनों में इसके लिए राहत मिलेगी। अगर हम बात करें डिग्री तापमान की, तो 11.8 डिग्री जो है वह तापमान दर्ज किया गया है। यह नॉर्मल कहीं ना कहीं जो सामान्य है इससे 1 डिग्री कम है। फिलहाल 24 घंटे में करीब 2 डिग्री की वृद्धि जो है वो अब हो चुकी है और आने वाले समय में और भी तापमान में वृद्धि होने की संभावनाएं जताई गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर से हवा आ रही थी उसके कारण ठंड बढ़ रही थी, तो वर्तमान में अब जो समुद्र से नमी आएगी इसके कारण बादल छाए रहेंगे। 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि इसी तरह की स्थितियां और भी उत्पन्न हुई थी। हालांकि साइक्लोन के कारण इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी, लेकिन अब समुद्र से नमी आने के कारण बादल छाए रहेंगे और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकेगी। क्योंकि जब से हमने देखा है कि दिसंबर के महीने में जो कड़ाके की ठंड पड़ी, इससे कहीं ना कहीं लोगों की जनजीवन जो है वह भी अस्त व्यस्त नजर आया। हॉस्पिटलों में जो मरीज है वह भी बढ़े हैं। सर्दी जुकाम के जो मरीज हैं वो लगातार अब भी हॉस्पिटल्स में सामने आ रहे हैं। ऐसे मरीज हैं जिनकी कहीं ना कहीं जो जल्दी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो ठंड है वो इसी तरह की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे हम किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे बुजुर्गों की, तो उनमें इस तरह की जो स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं वो इस पर निकल कर सामने आ रही। फिलहाल अब
3 से 4 दिनों तक लोगों को राहत मिलेगी। उत्तरी अगर हम उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर जो ठंड जैसी स्थिति है वो अब भी जारी रहेगी 3 से 4 दिनों तक। हालांकि थोड़े कम पड़ेंगे, लेकिन उस तरीके से राहत जो है वो लोगों को नहीं मिल पाएगी। मध्य छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो बिल्कुल मिलेगा। वहीं बस्तर संभाग में यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश जैसी संभावनाएं जो है वो कई हिस्सों पर बनेगी। जी बिल्कुल गोपी, यदि किसानों की बात करें, किसानों के मुताबिक इस साल करीब 35 करोड़ रुपए की टाऊ की फसल जो है जिले के पठारी इलाके से निकलने को तैयार थी, लेकिन उनके मुताबिक जो है टाऊ की फसल में फूल खिल चुके थे और ये पकने को तैयार थे, लेकिन फसल जो है वो बर्बाद हो गई करोड़ों की। जी बिल्कुल, हर छत्तीसगढ़ के हर हिस्से से इस तरह की खबर आई। अगर बात करें खास तौर पर उत्तर छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर जिस तरीके से बर्फबारी जो है वो हुई और उससे खास तौर पर जो फसल है वो मुख्य रूप से बर्बाद हुई। चाहे हम किसी भी फसल की बात करें, अंतिम चरण में आकर जब फसलें बर्बाद होती तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान होता है, क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने की यह मेहनत होती है और जब मेहनत की राशि मिलने को आती है और उसी समय इस तरह के मौसम निर्मित होती है तो उनके फसल को काफी फसल जो है वो काफी बर्बाद होता है और इससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर छोटे किसानों की बात करें चाहे बड़े किसानों की, तो जिनके भी फसल जिनका कई खेतों में है, कई के अपने बाड़ियों में है, तो वहां पर जिस तरीके से बर्फ जमने की शुरुआत हुई उससे कहीं ना कहीं उनके फसल जो है वो बर्बाद हुए हैं। इसी तरह की अगर हम बात करें फसलों की, तो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थितियां जो है वो निर्मित हुई। बारिश होने से कहीं ना कहीं जो धान की फसल है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है, कि कई ऐसे किसान हैं जिनके फसल अभी खेतों पर है या कई कटाई करके जो अपनी बाड़ियों में ला चुके हैं और इकट्ठा करके रखे, क्योंकि धान अभी तक जिनकी बिक्री नहीं हुई है तो उन्हें भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल 3 से 4 दिनों तक अब जो बारिश जैसी स्थितियां निर्मित होगी उससे और भी किसानों को जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने इसीलिए संभावनाएं जताई है और अलर्ट भी दिया गया लोगों को, ताकि वो अपनी पहले से व्यवस्था कर सके, चाहे वो आम जनता कर सके चाहे सरकार जिन्होंने फसलें खरीद चुकी है और वो व्यवस्था करे। इसलिए इसके लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। फिलहाल अब 3 से 4 दिनों तक किसानों को भी और आम जनता को संभल कर रहना पड़ेगा। सरगुजा संभाग में करोड़ों के फसलें जो है वो नुकसान हुई। हालांकि सरकार के संज्ञान में, क्योंकि जिला प्रशासन को सरकार ने इसके लिए सभी को निर्देश दिए कि यदि किसानों की फसलें बर्बाद होती तो राजस्व जो प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन है, उनके माध्यम से उसने मुआवजा भी दिया जाए। तो इसके लिए भी प्रोसेस जो है, इसकी प्रक्रिया जो है वो अभी शुरू होगी। फिलहाल अब 3 से 4 दिनों तक जो किसान है चाहे वो आम जनता है, उन्हें थोड़े से अपने फसलों को लेकर संभल कर रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।